अप्रैल 2024 वो समय होगा जब कोलकाता शहर को एक मौका मिलेगा फिर से उस रेस में दौड़ने के लिए जिसमें वो पीछे छूट गया है। और वो रेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। पिछले कई दशकों से कोलकाता इवन टीयर 2 सिटीज से कम इकोनॉमिक ग्रोथ रखता है और पीछे धीरे धीरे ये छूटता जा रहा था। लेकिन होगा ये कि साल 2024 के मार्च या अप्रैल महीने के अंदर हमें फिर से कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत होते हुए नजर आएगी और यहाँ पर शेयर डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग शुरू होगी। मुंबई के BSE और NSE के बाद ये देश का फिर से तीसरा ऑपरेशनल सिक्योरिटीज मार्केट के तौर पे उभर आएगा। देश में 19 से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस बंद हो चुके हैं। कलकत्ता की भी यही कहानी थी, जहां पर साल 2014 में ये बंद कर दिया गया था कई रीजंस के चलते, और बाद में वॉलंटरीली ये बिजनेस के बाहर जब गया तब ये एक NPC या नॉन प्रॉफिट कंपनी बन गई। लेकिन अभी ये फिर से शुरुआत करने वाली है ट्रेडिंग की। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्या ये मुंबई के BSE और NSE से आगे बढ़ पाएगा, आज इसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये जानेंगे कि ये बंद क्यों हुआ था, और इसके लिए शॉर्ट में इसका इतिहास समझ लेते हैं। कोलकाता एक पोर्ट सिटी थी, जो हार्बर एरिया है, वहां पर बहुत ज्यादा बोट्स वगैरह जाते थे। ब्रिटिशर्स ने इसको एक गढ़ बनाया था और ट्रेडिंग उस जमाने में तब की जाती थी जब किसी शिप को आप कहीं पर भेज रहे हो किसी मिशन के लिए, फॉर एग्जांपल कोई सामान लेने के लिए भेज रहे हो या ट्रेडिंग करने के लिए भेज रहे हो, तो वहां पर एक बहुत बड़े पैसे की जरूरत होती थी, जिसकी वजह से कई लोग जिनके पास पैसा होते थे वो ऐसे वेंचर के लिए या ऐसे मिशन के लिए अपने अपने पैसे जोड़ते थे। अगर ये शिप सक्सेसफुली अपना काम कर आया, प्रॉफिट ले आया, तो वो अकॉर्डिंगली प्रॉफिट जो लोग पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इस मिशन के अंदर उनको मिलते थे। और ये एक बहुत बेसिक शुरुआत थी ट्रेडिंग की। इसी तरीके से हुआ था कलकत्ता के अंदर, जहां पर साल 1908 में बुरा बाजार एरिया में शेर मांजरी नाम की एक बिल्डिंग में एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कुछ अमीर ट्रेडर्स और ब्रोकर्स ने मिलकर शुरुआत की इस ट्रेडिंग की। और टाउन हॉल के सामने का ये एरिया आज भी एग्जिस्ट करता है, जहां पर देश का वन ऑफ द फर्स्ट स्टॉक मार्केट्स खोला। हालांकि BSE इसके पहले खुल चुका था, जो एशिया का पहला स्टॉक मार्केट था, लेकिन ये कोई ज्यादा बहुत समय बाद नहीं खुला था। और यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो ज्यादा बड़ी चीजों पर होने लगी, क्योंकि याद रखना है कि कोलकाता उस समय पर भी ब्रिटिश राज का कैपिटल था और ये पोर्ट सबसे ज्यादा रिलेवेंट। 1923 में गवर्नमेंट की इंडियन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो थी उसके अंतर्गत काम करने वाला ये वन ऑफ द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंजेस बना। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि धीरे धीरे देश के अंदर कई स्टॉक एक्सचेंजेस खुल रहे थे। अहमदाबाद से लेकर भावनगर हर जगह पे स्टॉक एक्सचेंजेस थे। 19 से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस देश के अंदर थे, लेकिन मुंबई, कोलकाता ये दो ही हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। दिल्ली, मद्रास जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस जो काफी एक जमाने में इंपॉर्टेंट बन गए थे, वो भी टिक नहीं पाए थे, लेकिन कोलकाता चलते जा रहा था। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेसेस लिस्टेड थे वो थे ओल्ड फैमिली बिजनेसेस, जो कि अपने रूट्स को कई सौ साल पुराने जमाने में रखते थे। और साथ साथ यहाँ पर जो ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स थे वो ओवरऑल पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री के अंदर या इक्विटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा पैर गड़ा चुके थे। अगर आपने स्कैम 1992 सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि जो केडिया के तौर पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, या जो रियल में जो मिस्टर कयान है, उनकी फैमिली वन ऑफ द उन इंपॉर्टेंट ब्रोकर हाउसेस में से थी जो काफी ज्यादा बड़े लेवल पे काम करती थी। तो कोलकाता को हराना इतना आसान नहीं था। लेकिन हुआ ये कि 1992 के घोटाले के बाद में जब NSE की शुरुआत हुई और सारी कंपनीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना शुरू हुई, तब कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज का रेलेवेंस कम होना शुरू हुआ। साथ साथ 1997 में कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज ने अपने ट्रेडिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज किया और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को अडॉप्ट किया ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे रहने के लिए, ताकि फास्टर और एफिशिएंट ट्रांजैक्शंस हो सके। लेकिन फिर भी ये BSE और NSE से कम्पीट नहीं कर पाया। इसके कारण कई दुविधाएं भी स्टॉक एक्सचेंज को फेस करनी पड़ी, और इसके वजह से यहाँ पे जो वॉल्यूम्स थे ट्रेड के, यानी जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड होते थे, वो धीरे धीरे घटने लगे। ज्यादातर पैसा BSE NSE में जाने लगा और यही पर कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज ने गलती की। टोटल 1842 लिस्टेड कंपनीज थी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, 400 से ज्यादा रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर्स थे और एक इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रही थी उस समय पर हमारे देश के ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि घटते प्रॉफिट्स और इतने भारी भरकम लोड की वजह से धीरे धीरे 2013 के अप्रैल में इस स्टॉक एक्सचेंज को बंद करना पड़ा। बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि इरेगुलरिटीज पाई गई थी इसके ट्रेडिंग के अंदर। कई छोटे मोटे स्कैम्स यहाँ पर चल रहे थे, घोटाले चल रहे थे, इनसाइडर ट्रेडिंग करना आसान था और वैसी कई दिक्कतें थी। स्टॉक एक्सचेंज की जो रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, इन्होंने तो यहाँ पर कई चीजें की ही, लेकिन फाइनली CSE ने खुद से ही अपना बिजनेस बंद करने का डिसीजन लिया और बाद में ये एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में चेंज हुई। लेकिन यहाँ पर अभी हुआ ये है कि अप्रैल 2024 से ये स्टॉक एक्सचेंज फिर से अपने ऑपरेशंस को शुरू कर सकता है। यहाँ पर इस बार जो जनरल मैनेजर है इस CSE स्टॉक एक्सचेंज के, धीरज चक्रवर्ती, उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने मेजर्स लिए हैं, जो भी सेबी के रूल्स है उनका पालन करने के लिए इंडिपेंडेंट एक्सचेंज के रूप में ये अपनी शुरुआत करेंगे। इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन से प्रोवाइड करेंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट सब कुछ होगा, चाहे फिर वो पोर्टफोलियो होगा, करेंसी ट्रेडिंग होगी या कमोडिटी ट्रेडिंग,
ट्रेडिंग सबको ये केटर करेंगे और इसके वजह से ये जो बन पड़े हुए कई सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है उनसे अलग आगे जाकर देश के अंदर compete कर पाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली रातों रात चीजें होगी। गिफ्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं पर जो न्यू स्टॉक एक्सचेंजेस बने हैं वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके कारण ये हो सकता है एनएससी और बीएससी से कुछ हिस्सा ले ले, लेकिन देश ओवरऑल एक बढ़ता हुआ इकोनॉमिक पावर हाउस है जिसके वजह से हर किसी को अपना हिस्सा मिलेगा, लेकिन किसी का लॉस भी नहीं होगा, ऐसी उम्मीद हम ज्यादातर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है उनके अंदर जो सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो खुद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सीएससी के फायदे से बीएससी को भी फायदा होता है और साथ साथ वेस्ट बंगाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी 3.37% स्टेक है सीएससी के अंदर, तो सरकार का भी यहाँ पर काफी फायदा होने के चांसेस है। अगर ट्रेडिंग शुरू होती है कलकत्ता के अंदर तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी लिस्ट होने के लिए, ट्रेड होने के लिए। तो देखते हैं किस तरीके से बातें आगे जाती है। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में।